हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। जो भी इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। एंड जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो भी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, एंड देन हम प्रोसीड करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी जो आएगी वो ये होती है बेटा कि अगर आप कोई भी दो एक रैशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 3 एंड आप इसको इरेशनल नंबर के साथ प्लस करेंगे, तो याद रखना कि हमेशा जो भी आंसर आएगा आपका वो कैसा नंबर आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आता है। ओके, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब चाहे आप उसको प्लस करके भी देख लीजिए, 3 प्लस अंडर रूट 2 को 3 प्लस अंडर रूट 2 ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इसमें, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेम है। अगर आप किसी रैशनल या रैशनल नंबर का डिफरेंस चेक करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, एक इरेशनल नंबर ही आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी एक इरेशनल और एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट चेक करेंगे, जैसे 3 इंटू अंडर रूट 2, तो उस केस में भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तीन प्रॉपर्टी आपके पास हो गई है। लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आप किसी भी इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे या रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आप अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। लेट्स सपोज करो आप अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। सिमिलरली आप किसी रैशनल को करेंगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा, एक नॉट डिफाइन ही आएगा। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर की। आई नो कि आप लोगों ने क्लास 9 में इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जैसे प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अब हम आगे सॉल्व करना सीखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से देख लीजिए, ये था आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक इरेशनल प्रूफ करना है। अब इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें पता तो है हमें कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि हमने क्लास 9 में इसको पढ़ लिया था। बट हमें यहाँ पे वो उसका प्रूफ देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज एक रैशनल नंबर है। ओके, अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली बात है वो किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। तो हम लोगों ने लिख लिया है अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनमें कॉमन फैक्टर क्या आता है, केवल 1 आता है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के लिए हमारे पास अंडर रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। तो जब हम लोगों ने इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर जो है वो 5 आया, एंड पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, फिर आगे हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि पी भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी स्क्वायर, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज करो अगर आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जब 25 5 से डिवाइड हो तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब p अगर क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ ना कुछ तो हमें देगा। तो p को हमने जब 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, r मिला। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो पी स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो पी स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया।
अब फिर से ट्रांसफर करेंगे हम इसको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r²। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर, ये आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25r² है। अब आप लोगों ने यूक्लिड में पढ़ा होगा कि अगर ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। क्लास 9th में चैप्टर है यूक्लिड डिवीजन, उसमें ये बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू 25r² लिखा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r², r² इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है, देखो कि क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो क्यू भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्यू भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज बताओ आप, यहाँ पे जो ये हो रहा था, इधर देखो, यहाँ पे p क्या हो रहा था, 5 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे q किससे डिवाइड हो रहा है, वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया क्या था कि पी एंड क्यू कैसे नंबर है, पी एंड क्यू कैसे नंबर है, वो रेशनल नंबर है, बट वो कैसे है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या हो गया कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो p का 5 से भी डिवाइड हो रहा है, q 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब 1 के अलावा एक और फैक्टर आ रहा है इसका, दोनों हमारे रेशनल नंबर है, तो ये तो गलत बात हो गई है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो आएगा, हमारा जो अजम्पशन था कि वो एक रेशनल नंबर है, वो तो गलत प्रूफ हो गया, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट हमको लिखनी है। तो हम लिखेंगे P and Q have 5 as a common factor other than 1। 1 के अलावा भी इसका फैक्टर है जो क्या है, 5 है। सो आर assumption is from that under root 5 is a रैशनल नंबर। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया कि वो एक रैशनल नंबर है। अगर वो इरेशनल नहीं है तो कैसा नंबर है वो, तो हम लिखेंगे हेंस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, जो आपके पास है अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर का।